नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज़। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज हम एक बात का खुलासा करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह पाकिस्तान की तरफ झुक रहे हैं। उनकी लगातार पाकिस्तान से मित्रता क्यों बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज कुछ ऐसा ऐलान किया है जिससे एक कारण का खुलासा हो जाएगा कि आखिर क्यों वह पाकिस्तान के सपोर्ट में ज़्यादा है। इस पूरी खबर को हम देखेंगे और जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान की ओर रुख का खास कारण क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान में तेल के विशाल भंडार को विकसित करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है। अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर जारी एक संदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका का पाकिस्तान से एक समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों देश पाकिस्तान के तेल के बड़े भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। उनका कहना था कि फिलहाल हम तेल कंपनी चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जानता है, शायद वो किसी दिन भारत को तेल बेच रहे होंगे। यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब पाकिस्तान में तेल और गैस के उत्पादन में पिछले कुछ सालों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस कारण स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से खरीदारी बढ़ी है। अगली खबर में हम देखेंगे कि महीने की पहली तारीख को जो कुछ नियम बदल जाते हैं, इस महीने कौन कौन से नियम बदल रहे हैं और उनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आपको क्या जानकारी रखनी चाहिए और आप कौन सा काम करते हैं जिसके लिए आपके लिए इन नियमों को जानना जरूरी है कि उनमें क्या बदलाव किए गए हैं। हर महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होता है। आज अगस्त माह की पहली तारीख से भी ऐसे ही कई नियमों में बदलाव लागू होगा। इनमें यूपीआई बैलेंस चेक, ऑटो पे लेन देन की टाइमिंग, बैंकिंग संशोधन कानून, अमेरिकी टैरिफ के लागू होने सहित कई नियम शामिल हैं जो आज से लागू हो रहे हैं। कुछ ऐसे नियमों में बदलाव हो रहा है जिनका आप पर सीधे असर पड़ सकता है। इन बदलावों में यूपीआई में कई अहम बदलावों से लेकर एलपीजी गैस की कीमतों और बैंकिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं। ये बदलाव ऐसे हैं जो सीधे आपके रोज़मर्रा के कामों से लेकर आपकी जेब पर असर डालेंगे। ऐसे में आपको समय रहते ही इन अहम बदलावों के बारे में जान लेना चाहिए और उसी हिसाब से अपनी योजना बनानी चाहिए। यूपीआई में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब आप एक दिन में केवल 50 बार बैलेंस चेक कर पाएंगे। बैंक खातों की सूची सिर्फ 25 बार ही देख पाएंगे। एसआईपी और ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे बार बार होने वाले यूपीआई ऑटो पे लेन देन अब सिर्फ गैर व्यस्त समय में ही पूरे किए जाएंगे। ऑटो पे लेन देन का समय सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद होगा। इसका मतलब है कि अगर आपका नेटफ्लिक्स का बिल सुबह 11 बजे कटता था तो अब वह पहले या बाद में कट सकता है। इसी तरह आपका यूपीआई भुगतान असफल हो जाता है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। हर कोशिश के बीच 90 सेकंड का इंतजार करना होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दिल्ली और देश के दूसरे भागों में प्रदर्शन हो रहे हैं और हम जानेंगे कि उन प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या है, वे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और अनियमितताओं के पीछे का सच क्या है। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र रहेगी और हम देखेंगे कि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा देने वाले क्यों आंदोलित हो रहे हैं।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप को लेकर देश की राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को एसएसटी पोस्ट फेज 13 भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं का और कुप्रबंधन के खिलाफ परीक्षार्थियों और कोचिंग में पढ़ाने वाले कुछ लोकप्रिय टीचर्स ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी प्रशासनिक लापरवाही, परीक्षा के दौरान तकनीकी खामियों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे थे। परीक्षार्थियों और शिक्षकों ने आरोप लगाया कि जब वे जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तब पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच नोक-झोंक के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन और मेरे बार कहने के बाद, आश्वासन देने के बाद भी आप कानून। हमारी मांग है कि बच्चे कोई गुंडे डकैत नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक मंत्रालय के मिनिस्टर इनसे मिले और बच्चों का दर्द बांटे। ये एसएससी का वो संस्था, वो कंपनी एग्जाम करा रही है जिसको ऑलरेडी 3 स्टेट में बैन कर दिया गया। तुरंत इस कंपनी से टेंडर छीना जाए। 6 तारीख को बच्चों का एग्जाम है और ये खाली एसएससी के बच्चे नहीं है, रेलवे के बच्चे, तमाम बच्चे हैं। बच्चे बार बार एग्जाम देते हैं और पता लगता है वो एग्जाम और सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो गए। बच्चे पीड़ित हैं, बच्चे डकैत नहीं है। तुरंत हमारी डिमांड है कि मंत्रालय के लोग आगे इनसे मिले, बच्चों को न्याय दे। और अगर पुलिस ने एक भी बच्चे के लाठी चलाई तो सबसे पहले हम एनएसयूआई के लोग लाठी खाएंगे और एक भी बच्चे को आश नहीं आने देंगे। और ये सरकार बच्चों पर लाठी चलाना बंद करे, बच्चे को न्याय दे। और ये एसएससी के जो लोग बैठे हैं, जो धांधली में शामिल हैं, तुरंत उनको हटाया जाए और इस कंपनी का ठेका छीना जाए। अगली और अंतिम खबर का रुख करते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जगह जगह मॉक ड्रिल की जा रही है। आखिर ये मॉक ड्रिल क्यों हो रही है और मॉक ड्रिल की व्यवस्था क्या है और दिल्ली एनसीआर के किन किन क्षेत्रों में ये मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, इस खबर को हम विस्तार से जानेंगे कि इस मॉक ड्रिल की वजह क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दिल्ली एनसीआर में आज भूकंप आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के 11 जिलों में 15 स्थानों पर यह मॉक ड्रिल हो रही है, जहां भारी पुलिस बल तैनात है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को मजबूत करना और नागरिकों को जागरूक करना है। दिल्ली एनसीआर में आज शुक्रवार सुबह मॉक ड्रिल शुरू हो गई। दिल्ली में यमुनानगर में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। इस दौरान वहां पर पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, दमकल विभाग समेत अन्य विभाग मौजूद रहे। उधर गाजियाबाद जनपद में भी कई जगहों पर मॉक ड्रिल हो रही है। संजय नगर स्थित संयुक्त अस्पताल में आपदा प्रबंधन का मॉक ड्रिल शुरू है। ग्रेटर नोएडा में भूकंप और औद्योगिक आपदा से बचाव के लिए 4 स्थानों पर मॉक ड्रिल शुरू हुई। मॉक ड्रिल का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से कराया जा रहा है। विकास भवन, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, WHO सोसाइटी और सावित्रीबाई फुले कन्या इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल चल रही है। ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भूकंप से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल के दौरान चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों ने बचाव कार्य की जानकारी ली। इस दौरान दमकल, आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीम प्रशिक्षण दे रही थी। भूकंप के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुरुग्राम में एक मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शहर में 5 स्थानों पर मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया।